यूपी के बरेली में पुलिस इस वक्त हाई अलर्ट पर है। आज बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर गोली चलाई गई। पुलिस को सीसीटीवी में 2 बाइक शूटर्स का वीडियो भी मिला है, लेकिन 15 घंटे बाद भी पुलिस अभी खाली हाथ है। बरेली पुलिस की 5 टीमें इस मामले की जांच में लगी हुई हैं। पुलिस की टेंशन इस वजह से भी बढ़ी हुई है क्योंकि इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ले ली है। आखिर सलमान एल्विश के बाद दिशा पाटनी गैंगस्टर्स के टारगेट पर क्यों आई? 15 घंटे की जांच में यूपी पुलिस को क्या क्या पता चला है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में खुद देखिए। राम राम जैसा राम सारे भाइयों को। मैं रोहित गोदारा। भैया जो ये यूपी के अंदर जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है वो दिशा पटानी और ये खुशबू पटानी है, इसके घर पे जो फायरिंग हुई है हमने करवाई है। सामने की दीवार गोलियों के निशान से भरी हुई है। ग्राउंड फ्लोर के खंबे पर भी गोलियों के निशान है। फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पर गोलियां दागी गई हैं। बरेली में इस गोलीबारी का नया बवाल खड़ा हो गया है क्योंकि यह घर किसी आम इंसान का नहीं है बल्कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी का है। यह घर बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस दिशा पाटनी का है, जिस पर तड़ातड़ गोलियां बरसाई गई हैं। दिशा पाटनी के घर पर हमला तड़के 3:30 बजे हुआ। बदमाश बाइक से गली में घुसे और फिर फायरिंग करते हुए निकल गए। बदमाशों ने घर पर 9 राउंड से ज्यादा फायरिंग की। घर की दीवार पर गोलियां और छर्रों के निशान मिले। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने महज 7-8 मिनट में ही शहरी इलाका छोड़ दिया। शूटर वापस हाईवे से निकल गए। ये जो सीसीटीवी फुटेज में बाइक सवार बदमाश नजर आ रहे हैं, ये वही शूटर हैं जिन्होंने दिशा पाटनी के घर गोलियां बरसाई। देखिए, दोनों शूटर ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हेलमेट पहना हुआ था। बताया जा रहा है कि फायरिंग के बाद ये आरोपी नैनीताल हाईवे की ओर गए। एक्ट्रेस दिशा पाटनी मुंबई में रहती हैं। जिस वक्त गोलियां चली थीं, तब दिशा पाटनी भले ही घर में मौजूद नहीं थी, लेकिन फायरिंग के वक्त पाटनी परिवार के 3 मेंबर घर में मौजूद थे। दिशा पाटनी के पिता रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी, दिशा पाटनी की मां पद्मा पाटनी और बहन रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी भी मौजूद थी। गन शॉट तो फायर, चूंकि उस समय तो हम लोग दहशत में थे। मैं जग भी गया था, बाहर आने की कोशिश भी करी थी, आया भी था और जैसे तैसे आड़ लेके हम लोग बचे हैं। चूंकि मैंने आपको बताया ना कि वो जो गन शॉट है वो यहाँ स्वदेशी नहीं है, वो विदेशी है। उसको तो बटन दबाते हुए कई राउंड फायर कर जाती है। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ, 8-10 राउंड तो मेरे ख्याल से फायर हुई है। नहीं, योगी जी का ये उत्तर प्रदेश है और योगी जी का भी पुलिस को एक स्पष्ट आदेश है, 0 टॉलरेंस। और स्पेशली इस तरह की जो गुंडागर्दी या इस तरह की दहशतबाजी है, उस पर पूरा लगाम लगाने की उनकी कोशिश है। अब सवाल यह है कि दिशा पाटनी के परिवार को टारगेट पर क्यों लिया गया? दिशा पाटनी के घर पर गोली किसने चलवाई? क्या कोई दिशा पाटनी के परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता था या फिर गोलीबारी का मोटिव कुछ और था? तो चलिए अब आपको इस विवाद की पूरी स्टोरी समझाते हैं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि पाटनी परिवार पर फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया। पाटनी परिवार पर फायरिंग का ऑर्डर गैंगस्टर रोहित गोदारा ने दिया और गोदारा ने इसकी जिम्मेदारी खुद एक ऑडियो जारी करके ली। राम राम जैसा राम सारे भाइयों को। मैं रोहित गोदारा। भैया जो ये यूपी के अंदर जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है वो दिशा पटानी और ये खुशबू पटानी है, इसके घर पे जो फायरिंग हुई है हमने करवाई है। इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, इनके खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और जो वीडियो बना के डाला है। इसको एक ही मैसेज है, टाइम से सुधर जा। दोबारा हमारी कोई संतों के बारे में तेरे मुंह से कोई टिप्पणी सुन ली या वीडियो सुन ली तो आपकी बात तेरे घर परिवार में कोई भी मरेगा ना, तो उसकी जिम्मेदारी तो रहेगी। रोहित गोदारा ने न सिर्फ ऑडियो जारी किया बल्कि गोदारा ने फेसबुक पर पोस्ट भी लिखा जिसमें उन्हीं बातों को रिपीट किया गया है। खुलेआम पोस्ट करके फायरिंग की जिम्मेदारी ली है और इसे एंटी सनातन गैंग के लिए एक मैसेज बताया है। गोदारा ने इस पोस्ट को 5 अलग अलग गैंग को टैग किया है। इसमें मोनू ग्रुप, एपी ग्रुप, काला जठेड़ी गैंग, गोगी ग्रुप और काला नरेश को टैग किया है। ये सारे के सारे कुख्यात गैंगस्टर्स के ग्रुप हैं
जिनकी दहशत यूपी से लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गूंजती है। रोहित गोदारा कोई छोटा डॉन या क्रिमिनल नहीं है। गोदारा की गिनती लॉरेंस गैंग के बड़े गैंगस्टर के रूप में होती है। गोदारा अमेरिका में बैठकर अपना गैंग चलाता है। कोई तो यह भी कहता है कि गोदारा दुबई में छिपा बैठा है। गोदारा कितना खतरनाक गैंगस्टर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि रोहित गोदारा के खिलाफ पूरे देश में लुकआउट नोटिस जारी है। रोहित गोदारा को पकड़ने के लिए इंटरपोल को चिट्ठी तक लिखी जा चुकी है। गैंगस्टर रोहित गोदारा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस करवाना चाहती थी। एनआईए ने इस पर 5 लाख का इनाम रखा हुआ है। राजस्थान पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा है। रोहित गोदारा पर 32 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसमें मर्डर से लेकर फिरौती तक की धाराएं। राजस्थान में कारोबारियों से 5 करोड़ से लेकर 17 करोड़ तक की रंगदारी मांग चुका है। क्राइम की दुनिया में रोहित गोदारा 14 साल से है। रोहित गोदारा बीकानेर के लूणकरणसर इलाके के कपूरी सर का रहने वाला है। 2010 में वो लॉरेंस गैंग से जुड़ा और फिर देखते ही देखते वो लॉरेंस का सबसे खास शूटर बन गया। रोहित गोदारा का नाम सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और सिद्धू मूसेवाला मर्डर में भी सामने आ चुका है। बरेली में दिशा पाटनी परिवार पर हुए हमले को लेकर पुलिस एक्टिव है। बरेली पुलिस पाटनी परिवार की सुरक्षा बढ़ा चुकी है। दिशा पाटनी के घर के बाहर यूपी पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। पाटनी के परिवार को सुरक्षा के लिहाज से 2 गनर भी दिए गए हैं। रोहित गोदारा ने गोली साधु संतों के सम्मान और खुशबू पाटनी को मैसेज देने के लिए चलवाई थी, लेकिन परिवार का कहना है कि डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि यूपी पुलिस उनके साथ है। अभी जो बयान था उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। आपने देखा होगा उसका नाम प्रेमानंद जी महाराज से भी जोड़ा गया है। हम लोग सनातनी हैं और हमेशा हम गुरु जी, आचार्य जी और इस तरह के जो हमारे साधु संत हैं उनका हम ससम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई उनके बयान को तोड़ मरोड़ के या उसमें कट पेश करके अगर ये करता है तो ये कहीं न कहीं पे हमको नीचे गिराने की एक साजिश है। इधर यूपी पुलिस भी दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की जांच तेज कर चुकी है। यूपी पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 5 टीमों का गठन कर दिया है। जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है उसको देखकर यह लग रहा है कि पहले रेकी की गई, फिर वारदात को अंजाम दिया गया। अब तक की जांच में जो दूसरी बड़ी बात पता चली है वो ये कि शूटर यूपी से नहीं बल्कि दूसरे किसी राज्य से हायर किए गए। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी। जो भी घटना में शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। मेरे द्वारा परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। जो 5 टीमें हैं इनको लगातार डिप्लॉय करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी घटना में शामिल है और इसके पीछे जो भी मोटिव है वो क्लियर हो और घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की। अब यूपी पुलिस की जांच टीम इन बाइक सवार बदमाशों की तलाश में जुट गई है। पुलिस अब दिशा पाटनी के घर से लेकर हाईवे तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लेकिन जिस तरीके से संतों का नाम लेकर दिशा पाटनी के घर पर गोली चलाई गई उसको लेकर लोग भी नाराज हैं। जिस तरीके से दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई ठीक ऐसा ही 17 अगस्त को एल्विश यादव के घर पर हुआ था। बदमाशों ने एल्विश के घर पर फायरिंग की थी। गुरुग्राम पुलिस ने 6 दिन में शूटर का हिसाब कर दिया था। अब बारी बरेली पुलिस की है। इस एक्शन पिक्चर का अगला सीन यूपी पुलिस जल्द रिलीज करेगी।